भगवान श्री कृष्ण की ब्रह्म ज्ञान की बात सुन अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, यदि अपने कर्मों की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ माना है तो आप मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? मुझे तो ऐसा बात बताइए जिससे मेरा कल्याण हो जाए। निष्पाप अर्जुन, इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मैंने पहले कही है, ज्ञानियों के ज्ञान भोग से और भोगियों का निष्काम कर्म योग से। किंतु किसी भी मार्ग के अनुसार कर्म को अपना स्वरूप त्याग देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मनुष्य तो न कर्म करने से निष्कर्म को प्राप्त होता है और न ही कर्म को त्याग कर भावनात्मक रूप से सिद्धि प्राप्त होता है। अतः सर्वथा कर्मों का स्वरूप से ही त्याग भी नहीं हो सकता, क्योंकि क्योंकि ये पुरुष भी किसी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। निसंदेह सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा परवश हुए कार्य करते हैं। इसलिए जो मूढ़ बुद्धि पुरुष का कर्म इंद्रियों के वश में होकर इंद्रियों को भोगे की मन में शांति करता है, वो मिथ्याचारी अथवा दम भी कहा जाता है। जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके इंद्रियों के वश में करके अनासक्त होकर कर्म इंद्रियों से कर्म का आचरण करता है, वह श्रेष्ठ है। इसलिए तुम शास्त्र विधि द्वारा नियमित स्वार्थ रूप से कर्म करो, क्योंकि कर्म को न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तुम अकर्मण्य कहलाओगे। हे अर्जुन, बंधनों के भय से कर्मों को त्याग करना भी योग नहीं, क्योंकि यज्ञ अर्थात विष्णु जी के नियमित रूप से हुए कर्म के अतिरिक्त अन्य कर्म में लगा हुआ मनुष्य कर्मों द्वारा बंधन है। इसलिए मैं तुम्हें यही कहूँगा कि आसक्ति से रहित इस परमेश्वर की नियमित प्रकार आचरण कर कर्म न करने से तुम पाप के भागी बनोगे। क्योंकि प्रजापति ब्रह्मा जी ने यज्ञ सहित प्रजा को रचकर कहा कि यह यज्ञ द्वारा तुम लोग वृद्धि को प्राप्त करोगे और यज्ञ तुम लोग को मनोवांछित कामनाओं को देने वाला हो, तथा तुम लोग इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति करो और देवता तुम लोगों की उन्नति करें। इस प्रकार आपस में कर्तव्य समझकर उन्नति करते हुए पर कल्याण को प्राप्त करोगे, तथा यज्ञ द्वारा बढ़ाए हुए देवता लोग बिना मांगे ही प्रिय वस्तु को देंगे। इसी द्वारा दिए गए भोगों को जो पुरुष बिना दिए ही भोगता है वह निश्चित ही छोड़ है। यज्ञ से शेष बचे हुए अन्न को खाकर वाले शेष जन सब पापों से छूट जाते हैं। जो प्राणी अपने शरीर को पोषक के लिए ही पकाते हैं वे पाप के भागी बनते हैं, क्योंकि संपूर्ण प्राणी अन्न से घोषित होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, यज्ञ से होती है, और यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। तथा कर्म को तुम वेद से पैदा हुआ जानो, वे अविनाशी परमात्मा द्वारा पैदा हुए हैं। इनके सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित हैं। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, अर्थशास्त्र के अनुसार कर्म को नहीं करता, वह इंद्रियों के सुख को भोगने वाला पुरुष का जीवन व्यर्थ हो जाता है। जो मनुष्य आत्मा से ही प्रीति रखने वाले, आत्मा में भगवान के दर्शन करने वाले तथा आत्मा से संतुष्ट रहने वाले होता है, उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि उनका संपूर्ण भूतों से कुछ भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता, तो भी वो उसके द्वारा केवल हित के कर्मों के लिए जानते हैं। इसलिए तुम अनासक्त होकर निरंतर कर्तव्य करो, कर्म की इच्छा प्रकार के आचरण करो, क्योंकि अनासक्त कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त करता है। श्रेष्ठ पुरुष को भी आचरण करते हैं, अन्य पुरुष उसी के अनुसरण करते हैं। वह पुरुष जो कुछ प्रमाण कर देता है, अन्य लोग उसके अनुसार बर्ताव करते हैं। इसलिए पार्थ, यदि तुम तीनों लोगों में कुछ भी कर्तव्य नहीं है तो भी कर्म ही बसता हूँ। यदि मैं सावधान न हुआ तो कर्म भी सावधान होंगे, यदि मैं कर्म न करूँ तो सब लोग भ्रष्ट हो जाएंगे। इसलिए तुम्हें यह बात भी समझाता हूँ कि जो मनुष्य जैसे कर्म करेगा उसे वैसा ही फल प्राप्त होगा। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि अज्ञानियों के लिए कोई श्रद्धा मन में न रखे, किंतु स्वयं परमात्मा के स्वरूप में स्थिर होकर सब कर्मों को अच्छी तरह से करते हुए उनके जैसे ही करवाएंगे। हे अर्जुन, वास्तव में संपूर्ण कर्म प्रकृति गुणों द्वारा किए हुए हैं। जो भी अहंकार से मोहित हुए अंतःकरण वाला मनुष्य मैं करता हूँ, ऐसा माना जाता है। परंतु हे महाबलों, गुण तथा कर्म के तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुष संपूर्ण गुणों में बसते हैं, ऐसा मानकर आसक्त नहीं होता। प्रकृति के गुणों से भरे पुरुष गुण और कर्मों में आसक्त होते हैं। उन मूर्ख और अज्ञानी लोगों की वैसे भली भांति समझने वाले पुरुष दूर ही रहें। इसलिए हे अर्जुन, तुम ध्यानपूर्वक सच्चे मन से कर्मों को मन में समर्पण करके तुम सब कुछ भूल कर याद करो। यह बात याद रखो, जो भी प्राणी मुझ पर विश्वास करते हैं उन्हें किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। उनकी आत्मा से डर सदा के लिए समाप्त हो जाता है। जो लोग अज्ञानी हैं वही डरते हैं। हर प्राणी अपने मनोवृत्ति के अनुसार ही कर्म करते हैं। जैसे ज्ञानी अपने मनोवृत्ति के अनुसार कार्य करता है, ऐसे में किसी की जिद क्या काम करेगी। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह इंद्रियों को वश में न रहे, अर्थात इंद्रियों को भोग में जो राग और द्वेष दोष है उन दोनों को वश में न हो, क्योंकि ये दोनों ही उनके कल्याण के मार्ग में शत्रु हैं। इन दोनों को ही जीत कर धर्म का पालन करें। धर्म के लिए मरना कल्याणकारी होता है। अर्जुन ने श्री कृष्ण को मधुर वाणी सुनकर पूछा, हे भगवान, फिर यह मनुष्य न चाहते हुए पाप क्यों करता है? हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है, यह बड़ा पापी है। इसलिए तुम इसे अपना शत्रु मानो। जैसे धुएं ही आग से बड़ा पापी है। इसलिए धुएं से ही और धूल से दर्पण ढक जाते हैं।
धूल से दर्पण ढक जाते हैं, वैसे ही उस काम क्रोध से ज्ञानी ढक जाता है। इंद्रियां मन और बुद्धि को अशुद्ध करती है। मनुष्य अपने काम जाल में फंसकर अपना शत्रु बन जाता है। इसलिए हे पार्थ, पहले तुम इंद्रियों को अपने वश में करो, ज्ञान को इस सबसे बड़े शत्रु को मार डालो। अपने अपने आप पर विश्वास रखो और यह मत कहना कि मैं इस पर विजय नहीं पा सकता। यह तुम्हारा भूल है। तुम्हें अपने अंदर आत्मशक्ति पैदा करनी होगी। इन इंद्रियों से आगे मन है और बुद्धि से भी अत्यंत परे आत्मा है। इसलिए तुम बुद्धि की शक्ति से आत्मा को वश में करो, अपनी शक्ति को समझो और शत्रु को यम रूप में मार डालो।